हाय। बारिश। हम सबको बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। हल्की हल्की हवा, हल्का हल्का पानी। मगर जब ये बारिश बहुत ज़ोर से होने लगती है, बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है और एक तूफान बन जाती है, तब हम कहते हैं चले जाओ, वापस चले जाओ, हमें डर लग रहा है। हाँ, पता है बच्चों, ऐसा ही हुआ एक गांव में। एक गांव में बहुत गर्मी थी। सारे लोग गांव के बहुत परेशान थे। अरे, कितनी गर्मी है, कब बारिश आएगी यहाँ पर? हे भगवान, थोड़ी सी बारिश दे दो। तो कुछ दिनों बाद वहां पर आसमान में बादल छा गए। काले घने बादल चारों तरफ आसमान में। सारे लोग, गांव के लोग बहुत खुश थे कि अरे आज तो बारिश आने वाली है। उनमें से एक छोटा बच्चा छोटू था। छोटू को बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था। अरे वाह दादाजी, देखिए देखिए, आज बारिश आने वाली है, बड़ा मजा आएगा। मैं तो खिड़की पर ही खड़ा रहूंगा और जब बारिश आएगी तब मैं हाथ बाहर निकाल कर भीजूंगा, कितना मजा आएगा। छोटू खिड़की पर खड़ा होकर बारिश का इंतजार करने लगा और धीरे धीरे शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की पवन चारों तरफ बहने लगी और छोटू बहुत खुश था। वो अपना हाथ बाहर निकाल कर भीज रहा था और बड़े मज़े कर रहा था। मगर धीरे धीरे वो हल्की हल्की बारिश तूफान में बदल गई। पता है क्या हुआ? जोर से हवा चलने लगी, बहुत जोर से। तूफान आने लगा, बारिश आने लगी और पता है, पेड़ के पत्ते हिलने लगे, टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, खिड़की के कांच हिलने लगे। अब तो गांव के सारे लोग डर गए। अरे बाप रे, ये तो तूफान आने लगा, हमें तूफान नहीं चाहिए, चले जाओ, वापस चले जाओ, हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी खेत में, चले जाओ चले जाओ। धीरे धीरे देखते देखते सुबह होते होते बारिश बंद हो गई। छोटू एकदम घबरा गया था। वो अपने दादाजी का हाथ पकड़कर ही रात को सो गया। छोटू रोज सुबह अपने दादाजी के साथ बाहर टहलने जाता था। तो बारिश के ठीक 2 दिन बाद वो अपने दादाजी के साथ बाहर टहलने निकला और जैसे ही वो बाहर निकला, उसने पता है क्या देखा? दादाजी, ये क्या है? ये सारे पेड़ गिर क्यों गए हैं? ये पेड़ तो यहीं पर था, अब तो ये गिर गया है। वो पेड़, अरे वो तो मेरा पसंदीदा पेड़ था, मुझे बहुत पसंद था, वो भी गिर गया। चारों तरफ कितने सारे पेड़ गिर गए हैं दादाजी। हाँ बेटा, जब उस दिन हवा चल रही थी ना, तब उस हवा से ये सारे पेड़ गिर गए। ऐसा अच्छा नहीं हुआ दादाजी। छोटू टहलने के लिए अपने दादाजी के साथ बगीचे में पहुंच गया और जब वो वहां पहुंचा तो पता है, उसका जो पसंदीदा पेड़ था ना, वो नहीं था वहां पर जो उसे बहुत पसंद था। एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो गिर गया था
और उसके बगल पे जो पेड़ था ना, उसका दोस्त छोटू ने पूछा, अरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? छोटू, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ? छोटू, मेरा प्यारा दोस्त आम का पेड़ वो गिर गया। अब मैं किसके साथ बात करूँगा? मुझे अकेला यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। छोटू बहुत दुखी हो गया। उसने कुछ नहीं बोला, अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और आगे चला गया। वो घर से कुछ अनाज के दाने लेकर आया था, जो रोज वो कबूतर को वहां दिया करता था। मगर वो कबूतर कोने में बैठा हुआ था। गुडरगु 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 गुडरगु, वो रो रहा था। छोटू ने पूछा, अरे मेरे प्यारे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? छोटू, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ? छोटू, मेरा जो घोंसला था ना, उस पेड़ के ऊपर में, वो वाला पेड़ वो टूट गया। मैंने कितनी मेहनत से उसे बनाया था। मैं और मेरे सारे बच्चे वहां रहते थे। अब हम कहाँ जाएंगे? छोटू ने कबूतर को अनाज दिया और वो दुखी होकर और आगे चला गया। वो रोज घर से एक बिल्ली के लिए दूध लेकर आया करता था, मगर वो बिल्ली उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में उसने देखा कि वो कोने में, बिल्कुल कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। छोटू गया उसके पास। उसने बोला, अरे मेरी प्यारी बिल्ली, आज तुम नहीं खेलोगी? तुम तो रोज खेलती हो। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? छोटू, पता है, मैं जिस पेड़ के नीचे सोती थी ना रोज रात को, वो पेड़ नहीं है, वो टूट गया। उस दिन जो इतनी जोर से तूफान आया ना, वो पेड़ टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे वो पेड़ बहुत पसंद था, कितना घना पेड़ था। छोटू ने दुखी होकर उस बिल्ली को दूध दिया, अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं उन सारे जानवरों की मदद करने के लिए? इतने सारे पेड़ गिर गए हैं, हमें क्या करना चाहिए दादाजी? दादाजी ने बोला, छोटू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम खुद सोचो और कल सुबह मुझे सोच कर बताना, ठीक है? छोटू दिन भर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। तब उसे एक बहुत अच्छा विचार आया। वो सुबह उठा और भाग के अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, 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 मुझे एक बहुत अच्छा विचार आया है। क्या है छोटू, बताओ मुझे। दादाजी, कितने सारे पेड़ गिर गए हैं, कितने सारे जानवरों का घर टूट गया है, मगर हम सारे पेड़ तो नहीं लगा सकते। मगर दादाजी, हम उस बगीचे को तो वापस सुंदर बना सकते हैं ना? उस बगीचे में वापस हम पेड़ लगा सकते हैं ना? है ना दादाजी? कितना मजा आएगा, उनको उनका घर वापस मिल जाएगा। दादाजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने छोटू को शाबाशी दी
और बोला, हाँ छोटू, हमें यही करना चाहिए। छोटू ने दादाजी को से पूछा, दादाजी क्या मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं? दादाजी ने बोला, हाँ बेटा। छोटू ने जल्दी से अपने सारे दोस्तों को फोन घुमाया और बोला, जल्दी से तुम सब आ जाओ अपने मम्मा और पापा के साथ में, हम लोग वहां पर पेड़ लगाएंगे उस बड़े से बगीचे में। पता है बच्चों, सारे दोस्त अपने मम्मी और पापा के साथ और छोटू वहां उस बगीचे में पहुंच गया। सारे लोगों ने जमीन खोदा, वहां पर बीज बोया, पानी डाला और मिट्टी से डालकर उसे ढक दिया। अब सारे उस बगीचे में सारे जगह पे जहां जहां पेड़ टूटा था उन्होंने सारी जगहों पर पेड़ लगा दिया। अब पेड़ तो तुरंत बड़ा नहीं होता है, तो अब सारे बच्चे इंतजार करने लगे कि वो पेड़ कब बड़ा होगा। छोटू रोज सुबह उस बगीचे में जाता था और सारे पेड़ों को पानी देता था। धीरे 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 वो सारे पेड़ बड़े होने लगे और यहाँ सारे बच्चे भी बड़े होने लगे। एक दिन छोटू बड़ा हो चुका था। वो साइकिल से उस बगीचे के बाहर से निकल रहा था, तो पता है उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो आम का पेड़ वापस उग गया है और उस कबूतर ने अपना घोंसला वापस वहां बना लिया है। ये देख के छोटू बहुत खुश हो गया। वो भाग के अपने घर पर गया और अपने दादाजी, अपने सारे दोस्तों को बताया कि उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके कारण सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को उनका घर वापस मिल गया। हाँ बच्चों, जब तूफान आता है तो कितने सारे पेड़ टूट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, कितने जानवर, कितने पक्षी अपना घर खो बैठते हैं। तो हमें और पेड़ उगाने चाहिए ताकि सारे पक्षियों को, सारे जानवरों को उनका घर वापस मिल सके। धन्यवाद। बाय।